बिल्कुल पुनीता, बात महाराष्ट्र की करे, झारखंड की करे या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आपको लोमस नजर आ रहे हैं, प्रगति है हमारे साथ, कोमल है और अनूप इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप, हम आप ही का रुख करना चाहेंगे क्योंकि तकरीबन 1 घंटे 26 मिनट का ही वक्त बचा है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे और आपके लिए वक्त शायद थोड़ा सा कॉमन हो अनूप, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए ये 1 घंटे 26 मिनट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं से कहर ढा रहे होंगे इस वक्त। अनूप, वैभव, धड़कनें बढ़ रही होंगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड की और 41 मैजिक नंबर है जिसको पार करना है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बता दूं, रिपब्लिक भारत के दर्शकों को विडंबना है कि पिछले 24 सालों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत इस राज्य में नहीं मिला है। इस बार भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो एग्जैक्ट परिणाम में आते हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है तो कहा जा सकता है कि जोड़ घटाव या गणित जो है वो लगाया जा सकता है। मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं आप, जैसे आप देखिए तैयारियां पूरी हो गई। 1.5 घंटे के बाद जो धड़कनें हैं वो और तेज होंगी और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बारी बारी से सामने आता नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तोरपा का रिजल्ट सामने आएगा क्योंकि तोरपा में 13 राउंड टेबल लगे हैं तो सबसे पहले काउंटिंग वहां होगी और 27 टेबल जहां जहां है उनकी परिणाम सबसे लेट आएंगे। लेकिन झारखंड की सियासत में इस बार बेहद अलग नजारा देखने को मिला। रोटी बेटी माटी की लड़ाई जल जंगल जमीन से देखने को मिली है। बिल्कुल अलग मुद्दा और घुसपैठिए का मुद्दा लेकर बीजेपी इस बार आई थी और पिछले 2 महीनों में जो माहौल बदला था झारखंड का, उसके बाद हर एक तस्वीर लग रही थी कि इस बार शायद मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और बिल्कुल वैसी तस्वीर एग्जिट पोल में भी नजर आई है। हालांकि एनडीए को बहुत सारे एग्जिट पोल में बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन आज तय होगा कि जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट में बदलते हैं या फिर नहीं, या फिर इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि झारखंड की सियासत की रवायत या किस्मत हम आपको कहें तो 24 सालों में कोई बहुमत नहीं मिल पाया है किसी भी एक पार्टी को। उसके बाद अब ये कोशिश की जा रही है, कि कोई एक दल किसी भी तरह बहुमत हासिल कर सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन पूरी तैयारी दोनों पार्टियों की तरफ से है। तैयारी इस बात को लेकर कि अगर कहीं भी किसी तरह की गुंजाइश बचती है तो उसके बाद जो है वो कोशिश की जाएगी कैसे सरकार बनाई जाए। हेमंत सोरेन कई मुद्दों को लेकर सामने आए थे, एनडीए गठबंधन कई मुद्दों को लेकर सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं वो चौंकाने वाली बात थी। और सबसे बड़ी बात कि इस बार महिलाओं का वोटिंग परसेंट 4% बढ़ा है, जिसने कई उम्मीदवारों को, कई पार्टियों के माथे पर शिकन ला दिया कि आखिर ये परसेंटेज किसकी तरफ जा रहा है। क्योंकि हर तरफ ये कहा जा रहा था कि मुद्दे दोनों के बड़े बड़े मुद्दे थे, लेकिन किन मुद्दों पर मुहर लगी है ये दोपहर के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी जब इसी काउंटिंग सेंटर से एक एक रिजल्ट सामने आएंगे। हालांकि इस सेंटर से रांची के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के रिजल्ट सामने आने हैं, लेकिन हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट, हर एक रुझान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रगति, देखिए एकनाथ शिंदे की हम बात करें तो उनके लिए भी ये जो लड़ाई है, जो इस बार का चुनाव रहा है, वो नाक की लड़ाई इसलिए क्योंकि उनको भी साबित करना है कि उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना असली है या फिर नकली। क्योंकि जिस तरीके से 2 फाड़ पार्टी हुई है शिवसेना, इसके बाद पहला चुनाव, ऐसे में एकनाथ शिंदे के आवाज के बाहर किस तरीके से हलचल तो नजर आ रही है ये भी दिखाइएगा, और अभी वहां पर क्या हालात बने हुए हैं नतीजों से पहले ये भी जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल पुनीता, मैं आपको बता दूं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहाँ पर नजर आ रहे हैं, साथ ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और वहां पर आवास है, वहां पर जाने की भी इजाजत नहीं है। इतनी सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट की गई है। इसके अलावा असली और नकली की ये जो लड़ाई है ये शुरू से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने खेला किया था, उसके बाद से जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद से अब देखा जाए तो ये पहला चुनाव है, तो ऐसे में साख दांव पर लगी है। बात करें एकनाथ शिंदे की तो 5 पखाड़ी से वो मैदान में खड़े नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, अभी आप जानकारी दर्शकों को दे रहे थे कि किस तरीके से डर का माहौल दिखाई दे रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहां पर भी कर दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको जिम्मेदारी दी गई है। होटल पॉलिटिक्स का भी हम जिक्र कर रहे थे, लगातार उसको लेकर भी तैयारियां कर दी गई हैं। आगे क्या रिजल्ट आएंगे क्या नहीं, 8 बजे के बाद धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा और 12 बजे के बाद हालात
हालात सामने आते नजर आएंगे। ऐसे में आपको बता दें, पहले से ही तैयारी कर ली गई है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो बैठकों का दौर देखने को मिला। दूसरी ओर महायुति की बात करें तो देर शाम 6 बजे वर्षा में ही बैठक हुई थी, जो कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने ली थी, जहां तमाम प्रवक्ता मौजूद थे और इस लाइन पर बातचीत हुई थी कि जब रुझान सामने आने लगेंगे, जब नतीजे सामने आने लगेंगे तो फिर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, कैसे तैयारी की जाएगी। दावा महायुति जीत का कर रही है, दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी भी कह रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर अभी से होटल अरेंजमेंट, सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कर्नाटक भेजने बिल्कुल की तैयारी प्रगति, में। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रही हैं और इंतजार भी दर्शक कर रहे हैं जब रुझानों के आने का सिलसिला शुरू होगा। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र झारखंड में मतगणना का आज दिन है। स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मतगणना केंद्र के बाहर भी भारी पुलिस बल, पार्टियों की तैनाती है। तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी मतगणना केंद्रों के बाहर मुस्तैद हैं, क्योंकि स्ट्रांग रूम में यहां पर स्थितियां कैसी थी उन तस्वीरों को भी हमने आपको दिखाया। और अब स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच अब से बस तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट बाद वोटों की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमारी नजरें बनी हुई हैं। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी लोमस का। लोमस, इस वक्त आप देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा हलचल तो आपके पीछे नजर नहीं आ रही है इस वक्त, लेकिन यह तय है 8 बजने के बाद लोमस सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं शायद नजर आएगी तो इसी गली में नजर आएगी जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। लोमस, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही